आवाम की आवाज और आज हम बात करेंगे फ्यूल स्टेशंस पर होने वाली फ्यूल की चोरी पर। पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल किसी भी मुल्क के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान में भी इसकी अहमियत ढकी छुपी नहीं। बैनुल-अक़वामी तौर पर पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके समरात अवाम को उस तरीके से नहीं मिले जिसके वो हकदार हैं। इस सिलसिले में अवाम की शिकायतों की गूंज भी वाज़े तौर पर सुनाई देती है। अवाम को पेट्रोल और गैस की तरसील किस तरह से होती है, इस हवाले से अवाम की पेचीदगियां और मसाइल मौजूद हैं। आज अवाम की आवाज़ के प्रोग्राम में अवाम को पेट्रोल और सीएनजी के हुसूल के सिलसिले में होने वाली मुश्किलात से पर्दा उठाया जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन पर छापों से पहले अवाम की आवाज़ की टीम ने वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया से इन छापों और दीगर मसाइल पर गुफ्तशनीद की। अच्छा, सबसे पहले इम्तियाज़ साहब ये बताइए कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल जितनी गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, वो आती हैं, तो बड़ी भारी अमाउंट में यहाँ से जो है फ्यूल डलवाते होंगे लोग। तो यहाँ पे कभी कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप्स जो हैं वो चोरी कर रहे हैं? बिल्कुल जी, वी हैव रिसीव्ड सो मेनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दिस के शार्टेज होती है, क्वालिटी के भी इशूज़ होते हैं। प्रीवियसली वी हैव लॉन्च्ड अ कैंपेन, हमने कस्टम्स के साथ और वेट एंड मेजरमेंट वालों के साथ एक कैंपेन की थी, उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मगर वंस अगेन कंप्लेंट्स आर रेज्ड ऑन द सरफेस, फिर आई हैं कंप्लेंट्स और थैंक्स टू समा टीवी आप लोगों ने फिर इस काम के। अच्छा, कोरंगी का अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पे ईरानी पेट्रोल का भी बड़ा चक्कर था, तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि ईरानी पेट्रोल्स भी इन बड़े ब्रांडेड पेट्रोल पंप्स में जो है वो अवेलेबल हो रहा हो या उसमें मिलावट हो जाती हो? वो प्रीवियसली हमें, जैसे मैंने बताया ना कि हमने कस्टम्स के साथ रेड की थी, वो कस्टम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स थी, उस पर हमने बड़ा अच्छा काम किया था और वो काफ़ी बंद हो चुका है। तो स्टिल वी आर नॉट गेटिंग कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द ईरानियन डीजल के सप्लाई हो रही है, मगर शार्टेज के इशूज़ हैं। और दूसरा, आज हमारे साथ वेट एंड मेजरमेंट के ये हमारे असिस्टेंट कंट्रोलर हैं आप। भी जो पेट्रोल पंप पे हम जाएंगे तो किस तरीके से हम उनका घपला पकड़ सकते हैं, चोरी पकड़ सकते हैं? पेट्रोल पंप को चेक करने के लिए हमें गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड मेजर दिए हुए होते हैं, उस स्टैंडर्ड मेजर से हम उस पंप को चेक करेंगे। अगर उसमें कोई फ़र्क होगा तो हम एज़ पर लॉ जो है उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो ये जो चोरी होती है ये मालिकान के जेब में नहीं जाती, ये वर्कर्स की जेब में जाती है? बाज़ दफ़ा ऐसे भी मालिकान हैं कि जो अपने बिजली के घर के बिल भी जो है ना उन हेल्परों से भरवाते हैं, ये भी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। तो वो इसलिए भरवाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये मार्जिन लेते हैं। जी, मार्जिन लेते हैं और इसमें मैनेजर से लेके नीचे देखिए, जब पंप पे झगड़ा होता है ना तो आप महसूस कीजिएगा कि पूरी इंतजामिया बाहर निकल कर आएगी और सारे से हाथ पाँव जोड़ के कहेगी ये गलत है, उसको 2 थप्पड़ मार के अंदर बिठा देंगे और उसका मामला ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो ऐसा होता है कि आप लोगों के विजिट जो है वो डेली बेसिस पे हो या वीकली बेसिस पे होते हैं या फिर होते ही नहीं है? नहीं, डेली बेसिस पे तो नहीं होती कि डेली बेसिस पे अगर एक ही पंप को अगर डेली बेस पे अगर यहाँ के इंस्पेक्टर के पास 20 पेट्रोल पंप हैं तो रोज़ाना एक पेट्रोल पंप को चेक करे। किसी दिन 2 पेट्रोल पंप को चेक किया, किसी दिन दुकानों को चेक किया। और पेट्रोल पंप एक दफ़ा 6 महीने में एक दफ़ा तो लाजमी वेरीफाई होगा, वरना पेट्रोल पंप चल ही नहीं पाएगा। अच्छा, आप लोगों की जानिब से एक बोर्ड भी लगा हुआ होता है ना, कॉशंस उस पर लिखे होते हैं कि आप आएँ तो अपना मोबाइल बंद कर लें, लाइटर यहाँ पे नहीं जलाएं, इसके करीब लाइटर बिकने नहीं चाहिए, लेकिन जगह जगह जो है वो खोखे भी लगे हुए होते हैं पान के, वहाँ पे भी लाइटर, माचिस सबका इस्तेमाल हो रहा होता है, तो ये भी ममनुआ होता है। उनको काशिन दी हुई है कि पेट्रोल पंप के करीब और अंदर, मगर ये लोग इस पर अपने हिसाब से अमल नहीं करते, तो उस पर जुर्माना या पेनल्टी? हमारा तरीकाकार ये है कि इनको हम एक लेटर देते हैं कि भाई आप इस पर इम्प्लीमेंट करें। अच्छा। फायर सेफ्टी की रिपोर्ट देते हैं ये लगाएं, ये रखना है, रेस्क्यू के सामान या जो भी। चलें ठीक है, हमारे साथ पूरी टीम होगी, हम पुलिस को भी साथ लेंगे। इम्तियाज़ साहब, अभी हम किसी पेट्रोल पंप को सील कर सकते हैं? वेट एंड मेजरमेंट के कानून के तहत हम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एक्शन लेंगे, जैसे ये रिपोर्ट करेंगे, जो भी उसके तहत कानून के तहत बनता है बिल्कुल। अगर सीलिंग पोजीशन अगर ये हमें रिपोर्ट करते हैं कि हम सील कर सकते हैं, उसके अलावा पेनल्टी फाइन वगैरह, पेनल्टी फाइन जो भी होगा अकॉर्डिंग टू वेट एंड मेजरमेंट रूल्स हम कर लेंगे। चलें ठीक है, ठीक है। जिस पेट्रोल पंप पर हम जा रहे हैं उसकी शिकायतें जिला इंतजामिया को मौसूल हुई हैं। इस मर्तबा हम दोबारा पेट्रोल पंप पर लिए गए सिक्योरिटी के इक़दामात की जांच पड़ताल करें। अभी हम कयूमाबाद से जो कोरंगी और डिफेंस की तरफ लिंक कर रहा है रोड, उसके ऊपर एक पेट्रोल पंप बना हुआ है, उसके ऊपर आए हैं। तो अभी अब्दुल साहब मुझे बताइए कि कैसे चेकिंग करेंगे? अभी तो ये कितने लोगों के लगे हुए? तीन सीएनजी है, ये डीजल है, ये पेट्रोल पंपिंग स्टेशन है इसका। हम अभी वेट एंड मेजरमेंट को बुलाते हैं, मालिक को बुलाते हैं। इसकी कंप्लेन है दरअसल हमारे पास पहले भी। बिल्कुल है इसकी। इस पंप को सील किया था। सील किया था? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपकी शिकायत फिर मौसूल हो रही है कि आप लोग जो है चोरी कर रहे हैं पेट्रोल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसी शिकायत है, ना कोई ऐसा मसला। नहीं है ऐसी कोई शिकायत?
तो अभी चेक कर ले इनका, चले चेक कराए थे। पहले भी आपका सील हुआ है पेट्रोल पंप? नहीं, पहले तो दूसरे जो चला रहे थे उनसे हुआ था। अच्छा अच्छा, आप नए आए हैं। अच्छा, ये है इनका एक्चुअल जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये स्टैंडर्ड है जी वो बिल्कुल 1 लीटर का है जिससे हम पंप को चेक करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा इस पे 1 लीटर फिक्स करेंगे हाँ। और इस पे 1 लीटर डालेंगे। ठीक इसमें है। जो भी वेरिएशन होगा वो शो अच्छा, अभी आप जो है ना वो खुद डालें, खुद ही नंबर्स डालें। ठीक है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि ये हैंडल से जो है ये ऑपरेट कर रहे होते हैं, बार बार रोक रोक के चलाएं तो मीटर चल रहा होता है और पेट्रोल नहीं आ रहा होता है। वैसा नहीं होता है, पेट्रोल भी रुक जाता है और गाड़ी में जो है एयर होती है ना वो। अच्छा, अब क्या स्पीड से तुमने 1.5 लीटर स्पीड से निकालना है, फिर स्लो करना है ताकि तीनों तरीके में था। झटके में फर्क आ रहा है सिर्फ, इंशाल्लाह एक कतरे का फर्क नहीं अभी और भी यूनिट है। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट का अमला यहाँ पर पेट्रोल की मिकदार की जांच पड़ताल कर रहा है। क्या ये लोग सार्फिन को उतना ही पेट्रोल दे रहे हैं जो उनको चाहिए? हम जरा से सेफ्टी पर्पस देख लेंगे किस तरीके से इन्होंने यूज किया हुआ है यहाँ पे। अब कोई खुदा ना खासा ऐसी इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए, तो उसको बचाव के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाए जाते हैं। तो ये एक्सपायरी उनकी लिखी हुई है 2016, अभी लगाए हैं। ये तकरीबन अभी कराया है। इसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास पड़ा हुआ है, 4 से 5 दिन हुए हैं। ये सर्टिफिकेट भी अंदर पड़ा हुआ है कंपनी की तरफ से। ये अभी दिखा। और क्या क्या आपके पास है? हमारे पास यही है। नहीं तो फायर स्टेशन का यही है कि सर ये सामान अनकम्प्लीट है। आप यहाँ रिक्शे लेकर आए तो कितने क्या डलवाते हैं? CNG जी, तो कितने की डलवाते हैं? प्रेशर कभी कम होते कभी कभी कम कभी ज्यादा। ये प्रेशर कम क्यों होता है, इनसे पूछते हैं? बोलते पीछे से गैस नहीं आता। अच्छा, ये भी एक रीजन होता है कि पीछे से नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ है? पहले वाले में 10 ml का फ़र्क था, फिर अभी वाले में थोड़ा और कम हुआ है। अब 3rd टाइम इसको चेक कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि देखिए CNG जिस तरह से एक यहाँ से फिलिंग हो रही है, एक वहाँ से फिलिंग हो रही है, एक यहाँ से हो रही है, एक वहाँ से हो रही है, तो यहाँ वाले को जब पहले डाला है तो इनकी प्रेशर ठीक आएगा, पीछे वालों को प्रेशर ठीक नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर प्रेशर कम होगा तो उसको गैस कम जाएगी, कम पैसे देगा। अगर प्रेशर कंप्रेसर जो है वो इनके चेक किया आपने? कितने बिल्कुल चेक किए हैं, इनके 4 नोजल लगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक आपका प्रेशर का कंसेप्ट है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको गैस ज़्यादा जाएगी, पैसे आपको ज़्यादा देने होंगे। प्रेशर कम है, गैस आपको कम मिलेगी, पैसे भी कम होंगे। प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कम ज़्यादा होने से, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम। हवा नहीं इसमें आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हवा अगर इसमें किसी जगह से भी शामिल हो जाए तो ब्लास्ट कर जाएगी। ये बिल्कुल इसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हवा इसमें आ ही नहीं सकती। अच्छा, ऐसा हुआ है कि सर यहाँ से ज़्यादा आ रहा है? हाँ देखें जी, एक्सेस आ रहा है और एक्सेस इतना आ रहा है कि इनका प्रॉफिट मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपना प्रॉफिट किसी को कैसे। वो एक्सेस इस वजह से आ रहा है, नोजल थोड़ी लीकेज है, एंड में जो है कतरे ज़्यादा जा रहे हैं। हम बताने आए कि आप अपने मालिक का नुकसान करोगे, ये बताना है आप लोगों को। आपके प्रॉफिट का भी हम जिम्मेदार हैं। 1-2 बार बंदा भेजा, चलाते रहो। ये आखिर एंड में नोजल से जो लीकेज होती है अभी उठा के। और ये भी इशू है, दोनों इशू है, ये भी इशू है। नजर नहीं आ रहा है ना? मेन इशू ये है कि डिस्प्ले सही नहीं करता है। बिल्कुल ही अंधा हो जाए इंसान अगर गाड़ी में हाँ, बैठा बिल्कुल हुआ है। डिस्प्ले इसका सही नहीं। अभी इसको हम इमीडिएटली मैं इसको सील करवा रहा मैं हूँ। कंपनी को कंप्लेन करके जब तक सही नहीं है जब साइड तक को नहीं नहीं चलाऊंगा। होगा तब तक तुम पाबंद हो। रूट मेरा यही है, मैं थाने को पाबंद बना देता हूँ अगर ये सील खुली। पहले भी 6-8 महीने बंद रहा मैं है ये तुम्हारा। करके 6-8 महीने पहले भी जी हमने इनका बंद किया था, लेकिन ठीक वो है। बंदे और चला रहे थे पहले। अभी मालिक खुद ऑपरेट कर रहे हैं जिनकी जगह है। अभी इसको अच्छा, रैपिंग जो है करवा आपको रहे हैं। एक और नोटिस मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि आपने फायर एंड सेफ्टी का जो है आपके फायर सेफ्टी के हवाले से कोई जो चीज़ें कम है बता दें। इकदामात नहीं लिए। आप उस पर इकदाम करिए, नोटिस में आपको दे रहा हूँ। अभी आपको ये तमाम सामान लाना पड़ेगा। फायर ब्लैंकेट्स होते हैं ना, वो भी लाने पड़ेंगे। इनके फायर ट्रेनिंग होती है, इनका मतलब ट्रेंड है नहीं, वो भी पता नहीं। ये कैसे पता लगेगा कि आपका आपका अपना बंदा ट्रेन है या नहीं? हमारे जो पुराने बंदे हैं वो ट्रेन है। अब इनको मैं नोटिस दिया, इनके एक ट्रेनिंग कराएंगे स्टाफ को, और इनके सामान अगर ये कंप्लीट करते ठीक है, वरना फिर मजीद कानून के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई होगी।
पेट्रोल पंप्स पर अक्सर डिस्पेंसर यूनिट पर लगे डिजिट्स यानी डिस्प्ले की पट्टी धुंधली सी होती है। उससे पेट्रोल स्टेशन का अमला सार्फिन को चीट करता है। तो ये सील हो रहा है। पंप जो है डिस्प्ले सही शो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको पंप को, जो हमारी गवर्नमेंट की सील है, वो हमने इसको सील कर दिया। ठीक है, तो बाकी जो है वो चल सकते हैं, ये नहीं चल सकते? ये नहीं चल सकते। और उसकी वजह ये है क्योंकि इसका जो मीटर है उसको देख लें आप कि वो सही तरीके से शो नहीं कर रहा, विजिबिलिटी बहुत ख़राब है इसकी। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया जाता, चाहे बड़े बड़े ब्रांड्स भी हों, उनका नाम तो यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन चूंकि एम्प्लॉयज़ यहीं के होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, और उनको सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं होती, तो वो लोग जो है फिर उसको गलत तरीके से उस ब्रांड का नाम भी ख़राब कर रहे होते हैं, जिस तरह से अभी हो रहा है। अभी इन लोगों के पास फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए कोई प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं था, उसका भी इनको नोटिस दिया, और एक जो इनका वो था ये भी बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। हमने इसको बंद करवा दिया है। जब तक ये प्रॉपर चेक नहीं करवाएंगे हम वेट एनवायरनमेंट वालों को फिर बुलाएंगे। सील लगा दी। हाँ बिल्कुल सील लगा दी। मुझे बताएं, चोरी होती है पेट्रोल की? अक्सर जगह होती है चोरी, कहाँ कहाँ होती है? बहुत सारे पेट्रोल पंप से होती है। किस तरीके से चोरी करते हैं? अब वो मीटर में गड़बड़ होती है ज़्यादातर। बहुत सारे ऐसा में जगह ऐसा होता है कि बस क्या मैं उसको कब जीरो से शुरू नहीं करते। हाँ। 50 रुपये किसी ने बढ़वाया, हमने 100 रुपये बढ़वा लिया, 50 रुपये शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा। और कहीं की मिलावट की शिकायत भी होती है। ये अभी हमने एक सारिफ से पूछा, उसने कहा कि अक्सर पेट्रोल की क्वालिटी जो है वो ख़राब है, मिलावट वाली आ रही है। उसके साथ साथ जो घपला हो रहा है वो मीटर में होता है। अभी इसने 50 डाला है, अभी हम यूँ ही देख रहे हैं कि उसने जल्दी से दोबारा से 50 कर दिया, जबकि 20 हुआ था एक्चुअली। तो ये असल में वो मेजरमेंट में शॉर्ट ही नहीं है, वो चीटिंग आती है। हाँ। वो चीटिंग के ज़ुमरे में सही आता है। कस्टमर को क्या किया जाता है, कस्टमर को बातों में लगा के 100 की जगह पर उसको 50 का डाल दिया जाता है, फिर उसको मीटर 100 का दिखा दिया जाता है। इसमें 10 ml शॉर्ट आया है। 10 ml शॉर्ट आया है। सेकंड फर्स्ट टाइम लिया, सेकंड टाइम कार्रवाई करो, नोटिस दो। अभी नोटिस मैंने दे दिया, इस पर आप अमल करें। आप पीछे रख के बात करें, आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात आप कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं मुझे? हमने एक पेट्रोल पंप से डिस्पोजेबल बॉटल में 1 लीटर पेट्रोल भरवाया। उसमें पेट्रोल बोतल के किनारों से थोड़ा सा कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बुजुर्ग अपनी मोटर बाइक में अपने हाथ से पेट्रोल डाल रहे हैं। इस बुजुर्ग को अमले पर शायद एतबार नहीं। जाहिर है जब पेट्रोल के उसूल में हेरा फेरी होगी तो सारिफ खुद पेट्रोल डालेगा। इस पेट्रोल पंप पर बोतल में लिए गए पेट्रोल की मिकदार कम लग रही है। हमें इस पर शक हुआ। यही अमल दूसरे पेट्रोल पंप पर भी दोहराया जा रहा है। फर्क वाज़ेह है। एक और पेट्रोल पंप पे हम आए हैं। अच्छा इम्तियाज साहब, यहाँ देखिए कि पहले ही जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है। अच्छा ये सारिफ यहाँ पे हैं? हाँ जी, आप इनसे बात करें। अच्छा बात सुनिए भाई, अभी आप यहाँ से पेट्रोल भरवाते हैं, कोई चोरी वोरी होती है? जब गाड़ी जाती है हाँ। जो रनिंग 1 लीटर की होती है वो नहीं होती। सही। जब हम जाते हैं उस रनिंग पे तो वो आधे रास्ते में खत्म हो जाता है। अच्छा ठीक है, अभी इस पेट्रोल पंप को, इस फिलिंग स्टेशन को चेक करेंगे। अच्छा ये तो ऑलरेडी फोन पे बात करने के लिए नहीं कहा, हेल्पर को बुलाओ। अच्छा ये 1 लीटर पेट्रोल अभी डाला जा रहा है। 5 ml शॉर्ट है। आप कह रहे हैं 5 ml शॉर्ट है? जी जी है। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने 5 ml to 10 ml पेट्रोल की शॉर्टेज सही करार दे दिया। होना तो ये चाहिए था कि वो इस पेट्रोल पंप को बंद कर देते, लेकिन उन्होंने टॉलरेबल कहकर पेट्रोल पंप्स को छोड़ दिया। इसमें 10 ml शॉर्ट आया है। 10 ml शॉर्ट आया है। हाँ, सेकंड फर्स्ट टाइम लिया, सेकंड टाइम 10 ml करते 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 तो 1000 भी हो जाएगा। 5 ml का डिफरेंस है। अरे ठीक है, 5 ml का है। पहले 10 का है। हाँ हाँ हाँ, पहले 10 था, फिर उसमें 10 से थोड़ा कम हुआ, अभी यानी कि फायर के हवाले से हम बात करते हैं, सेफ्टी के हवाले से बात करते हैं कि ये देखें ये बाल्टियाँ आए, चले वहाँ चल के देखते हैं ना। अच्छा इतने बड़े पंप में ये 2 होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए? 2 होने चाहिए,
कहाँ है? कम से कम 7-8 चाहिए। ट्रॉलीज नहीं है इनके पास, फायर सिलेंडर इसकी वो ट्रॉली भी नहीं रखी। इनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं पहले से फायर सेफ्टी के, क्लियरेंस के? अभी आपकी विजिट के हाँ, इनके मेरे ख्याल साहब का लोगों ने विजिट नहीं किया शायद। अब ये कंप्लीट करेंगे तो फिर इनको मैं अच्छा, इनके किसी फारिग है वो इधर आए ना जी, आप वो फारिग है सिलेंडर आपका। अभी मैं इसको चलाऊं? अब इसको चलाएं, छोड़ दे अब इसको चलाएं। नहीं अब आप इसको चलाएं। एक्सपायर है ना? नहीं कोई बात नहीं, करने दे, अच्छी बात है। एक्सपायर है वो ऐसे ही खामखा के लिए लगा हुआ है। ये है आपका, आप झूठ क्यों बोलते हैं यार? वो एक्सपायर है और उसमें प्रेशर भी नहीं है। एक लगा रखा पूरे पेट्रोल में, कोई खुदा न खासा आग लग जाए, कोई मसला है, कोई इनका इंतजाम नहीं। बाकी सारे एक्सपायर। कार्रवाई करो, नोटिस दो। अभी नोटिस मैंने दे दिया, इस पर आप अमल करें। इसके अंदर आपको फायर ब्लैंकेट रखने हैं, गैस मास्क रखने हैं और फायर सिलेंडर जो है ये इसकी एक तादाद है कम से कम 7-8 की। ट्रॉलीज 50 kg की लगानी है। मैं आपको इसके ऊपर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दूंगा, उस पर आप अमल कीजिए, ठीक है ना? 2-4-3 दिन बाद मैं आऊँगा विजिट करने दोबारा। अगर आपने कुछ ले ली चीज़ें ठीक है, नहीं तो फिर आपको एक रिपोर्ट बना के दूंगा, उसके आप मुताबिक करें। फिर ये प्रॉपरली सील हो जाएगा, आपको हम बता रहे हैं। अगर ये काम नहीं हुआ ना, प्रॉपरली सील हो यार। अगर पंप ना निकले इसका मकसद है कराची में दूध और पानी की तो शॉर्टेज है, पेट्रोल ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है इनसे। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इनकी कंप्लेंट्स हैं, बेतहा कंप्लेन है। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बड़ी सरप्राइज है अलबत्ता ये चीज़ें जो है ना। 90% जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं ना, तो सब पे चोरी होती है। फॉल्ट किसका है? वर्कर्स का है या ये मालिकान इनको सिखाते कैसे करना है? बगैर मालकान की चोरी हो सकती है। यहाँ पर मैनेजर से भी बात की गई, आप जरा गौर से सुनिए। उसने कैसी बातें की, यानी ऐसी चोरियां मौजूद हैं जो हमारी आंखों से ओझल होती हैं और हम उसे पकड़ नहीं पाते। अच्छा, आप यहाँ मैनेजर हैं? जी। अच्छा, मुझे बताइए कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो मीटर के आगे खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ से ही जो है वो ऑपरेट करके, हमने 1000 का डलवाया है वो 500 का होता है, वो 1000 को कन्वर्ट कर देते हैं और हम देख नहीं पाते मीटर को। तो आप लोग वर्कर्स के ऊपर नजर रखते हैं कि कहीं वो ऐसी चोरी तो नहीं कर रहे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ये साइट है, पिछले मैं 15-16 साल से साइट पे हूँ। और मेजरमेंट के हवाले से इस पंप का एक नाम है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे कभी एक्यूरेट आ रही मेजरमेंट, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि अगर वर्कर ऐसी कोई हरकत करता है तो आप लोगों के इल्म में होता है कि वो चोरी कर रहा है? हम उस वर्कर को अपने पास रखते ही नहीं है जो पहले किसी पंप पे काम कर चुका होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो आपको पता है कि वो क्या हरकतें होती हैं। और चंद वो मुख्तलिफ हरकतें होती हैं जो आप, अगर मालिक चोर होगा तो स्टाफ खुद ब खुद चोर होगा। नहीं, तो मुझे हरकतें वो बताएं ना कि क्या क्या काम वर्कर्स ऐसे कर रहे होते हैं जो आपकी नॉलेज में आता है कि इन्होंने किया। आपकी जैसे अभी अशारिया पॉइंट हर बंदा इस पे ध्यान नहीं देता। हाँ। जैसे अगर आप कहती है 100 का मुझे देते हैं, आपने कि 7 और 6 के बाद पॉइंट है और 6 है, तो आप जैसे अगर 100 की जगह 500 की जगह उसने 50 प्रेस कर दिया है तो आपको अगर नजर नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। 500 जी हाँ, तो ये होता है। जी ये होता है यार। एक अगर डिपार्टमेंट या पंप अच्छा काम कर रहा है तो उसको आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन चोरी तो फिर भी हो रही है ना? नहीं, चोरी नहीं है, चीटिंग हो रही है। जो अटेंडेंट है वो लोगों को बातों में लगा के वो चीटिंग करता है, वो चोरी करता है। डिस्पेंसर यूनिट की असेंबली में कोई ना कोई गड़बड़ मोटर लगाकर की जा सकती है। मोटर चलेगी और डिस्प्ले के यूनिट्स भी चलेंगे, लेकिन पेट्रोल नहीं आएगा। यहाँ पर सार्फिन को पेट्रोल देखना लाजमी है, लेकिन चाहे तो उतरकर देख भी सकते हैं कि आया पाइप से पेट्रोल आ भी रहा है या नहीं। ये तो पेट्रोल पंप पर मौजूद पेट्रोल डालने वाला ही बता सकता है कि 1-2 का 4, 4-2 का 1 कैसे करता है। क्या वो हराम की कमाई पर लात मारेगा? आप लोग अक्सर यहाँ से पेट्रोल भरवाते हैं? जी। तो कोई शिकायत होती है? शिकायत ये चोरी का होता है, पेट्रोल पूरा नहीं मिलता। अच्छा, बोतल में लेना पड़ता है फिर। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगता है चोरी हुई है? तो इतना होता ही नहीं है पेट्रोल, उसके अंदर प्रेशर होता ही नहीं है। अमूमन प्रेशर मार देते हैं ये लोग। अच्छा, और एक्चुअली पेट्रोल नहीं जाता? एक्चुअली पेट्रोल नहीं जाता, हवा जाती है। सही। ये देखिए, बात सुनिए, ये तो कह रहे हैं कि ये तो मामूल है कि हम लोग जो है बोतलों में आके पेट्रोल खरीद रहे हैं क्योंकि ये चोरी होता है इस तरीके से। मिस, यहाँ ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता लोगों का। जब वो आप कहते हैं सांप का डसा रस्सी से घबराता है, यहाँ लोगों का मामूल है। वो जो बुरे के साथ अच्छे भी बिस जाते हैं।
नहीं नहीं, तो सांप का डर है, सांप से अभी घबरा रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं यही की शिकायत है। तो आप देख रहे हैं, आपको अचानक आए हो ना, मुझसे पूछ के आए हो आप। वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मीटर में ऐसा होता है कि आप फौरन चेंज कर आप देते हैं। जिस वक्त आप चेक कर लें एनी टाइम। और ये होता है कि जिस यूनिट से आप बोतल में देते हैं उस यूनिट से आप लोग आप एनी टाइम आप टैंक में ले लें, उसमें मिले, वो बोतल से भी ले लें। और कोई ऐसा वक्त होता है कि पेट्रोल नहीं जा रहा, सिर्फ हवा जा रही है? नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपने पब्लिक से भी बात की है, आपको पब्लिक ने क्या बताया है कि चीटिंग कर रहे हैं, कि कस्टमर जो है उसको बातों में उलझा लेते हैं, 100 रुपए की जगह पर 50 रुपए का पेट्रोल डालते हैं। देखिए, जहाँ तक उस पंप वालों का, चीटिंग वालों का कसूर है, मैं कहता हूँ वहाँ पर आपके कंज्यूमर का भी कसूर है, क्योंकि कस्टमर का काम है, अगर वो पैसे कंज्यूमर तो देखिए आता है, चीखता चिल्लाता है, लड़ता है, चला जाता नहीं, है। देखिए लड़ता नहीं है। जब वो कहता है कि मुझे 100 रुपए का पेट्रोल दिया जाए, तो इंश्योर करे ना कि मुझे 100 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का मामला क्या है, उसे भी हमें और आपको जहन में जरूर रखना होगा। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के अमले का कहना है कि चोरी नहीं, चीटिंग हुई है। क्या चीटिंग चोरी के जिम्मे में नहीं आती? अजीब सी बात है। अगर पेट्रोल के सारिफ को पेट्रोल पंप के अमले पर शक है कि उसने पेट्रोल की तरसील में कमी पेशी की है, तो बास स्टेशंस पर यह सहूलत मौजूद है कि पेट्रोल के हुसूल को बैकअप फिलिंग पंप सिस्टम के जरिए चेक किया जा सके। आपके पंप की भी एक शिकायत थी, हमने कहा कि अगर उसको चेक किया जाए तो बेहतर। अच्छा सर, मुझे बताइए, आप लोगों के पास शिकायत मौसूल होती है? ये जो कंज्यूमर आता है, इसको अगर शिकायत है, कोई शक है, कोई शुबा है कि वर्कर ने उसके साथ नाइंसाफी की है, कोई हेरा फेरी की है, तो आपसे आके शिकायत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, तसल्ली देते हैं, चेक करवाते हैं, ऐसा कोई मसला अच्छा, कोई सबूत नहीं होता ना फिर सारिफ के पास कि अगर उसने 50 का डलवाया है और 50 का डला नहीं है, या 500 का डला है, उसने एक्चुअली 50 का आपको अभी दिखा देता हूँ, उसका प्रूफ है हमारे पास। अच्छा, दिखाइए, क्या प्रूफ होता है? अच्छा, तो आपके पास ऐसी शिकायत वैसे आती भी होगी? अगर कोई कंप्लेन करता है हमें, तो हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा। और हम उसकी तसल्ली के लिए ये जैक सॉफ्ट सिस्टम है, ये अच्छा, हमें इंस्टॉल ये तो सबके पास नहीं होता। नहीं, ये तो आपके सब पास अच्छा, तमाम सिस्टम लगा हुआ है। ओके, वहाँ से फिलिंग करें। हाँ, ये आपको सिस्टम बताएगा अच्छा, कि आप इसको जाके बैकअप पे चेक कर सकते हैं। वो तो जहाँ मीटर पे उसने अगर 500 की जगह 50 लिख, अच्छा यानी अगर वो हाथ से कुछ भी करता है, आपको इजी बताऊं, करता है। अभी सपोज ये 6 नंबर पे फिलिंग हो रही है, ठीक है, ये आगे कहता है कि जी मैंने इतने का नहीं डलवाई, आपने इतने का डाला। हम कहेंगे भाई इसी को हम बैकअप पे जाएंगे, हाँ। उसको दिखा देंगे। ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं हर कंपनी की जानिब से, तो ये स्टैंडर्ड ये बनाया हुआ है कि ये अंदर से जो मैनेजर होता है वो मॉनिटर करता रहे कि कितने की फ्यूलिंग हुई है, और अगर कोई कंप्लेन करना चाहता भी है तो वो डायरेक्टली मैनेजर को अपनी कंप्लेन कर सकता है कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि हम लोग यहाँ से चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। तो प्रेशर से फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं होता। आप नीचे रख के बात करें, आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात आप कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं मुझे? मैं आपको जो भी समझता हूँ तो आप जो करते कर रहे हैं, कैसे करें? आप बदतमीजी कर रहे हैं। अवाम की आवाज़ की टीम को ये तजुर्बा हुआ कि जब भी ज़िला इंतज़ामिया के अलावा दीगर डिपार्टमेंट्स को टीम ने काम करने की दावत दी है, तो वो काम या छापा कभी भी कामयाब नहीं रहा। उसकी वजह प्लान में लीकेज होती है, जिससे अक्सर उनके खिलाफ हमें और इंतज़ामिया को शिकायतें मौसूल होती हैं। इस मरतबा क्या होगा, हम इन अनासिर के ऊपर भी नज़र रखेंगे। हम यहाँ पे आए हैं CNG स्टेशन स्पेशली, क्योंकि CNG के बारे में भी कहा जा रहा था कि काफ़ी चोरी हो रही है। तो देखते हैं कि किस तरीके से पकड़ी जाती है। हमारे पास पूरा सेटअप भी मौजूद है CNG चोरी को पकड़ने का। हमारे साथ जो हैं AC तो नहीं है, लेकिन उनके मुख्तियार कार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा, अभी हम CNG पंप्स पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो इससे पहले कभी कार्रवाई की गई है इस एरिया में? हाँ, काफी हम करते रहते हैं। करते रहते हैं। तो चोरी पकड़ी जाती है? हाँ, पकड़ी जाती है, फिर इनको हम इनका जो डिपार्टमेंट कंसर्न है उनको फिर कोर्ट में भेज देते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज CNG की चोरी पकड़ी जाएगी? देखिए जी, आपके सामने हम अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है, पहले आप जरा बताइए कि किस तरीके से ये काम करें। स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, अभी चेक करें, ये जिस तरह से इनका बड़ा खस्ता हाल लग रहा है। ये CNG पंप देखें, जिस तरह से ये मीटर्स हैं इनके। आप CNG अक्सर यहीं से भरवाते हैं? नहीं, जहाँ पे खत्म होती है उधर से। कभी ऐसा शक हुआ है कि चोरी हो रही है CNG? क्या इनका भरोसा थोड़ी है। चलिए ठीक है, आज हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली सिलेंडर में जितनी यहाँ पे शो हो रही है उतनी जाती है या नहीं।
अच्छा मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं ये आप? ये देखिए जी मीटर आपके सामने है। हाँ सही है। यहाँ ये केजी शो करेगा। सही है। अच्छा इस मीटर से होते हुए उसके अंदर जाएगी सीएनजी। अच्छा देखो ये सीरीज करेगा इसको वेरीफाई। सही है सही है। अच्छा ये थोड़ा सा रिस्की काम है क्योंकि हमेशा से जो है सीएनजी फिलिंग पे रिस्क रहता है, सिलेंडर फटने का खदशा होता है, तो अभी भी कुछ ऐसा ही सिस्टम लग रहा है। सीएनजी में गैस का प्रेशर कम होने से क्या गैस की मिकदार में भी कमी हो सकती है? अगर सार्फिन को ये सुनने को मिलता है कि गैस का प्रेशर पीछे से ही कम है, तो ये क्यों बोला जाता है और किस लिए? हमारे लिए ये अजीब सी बात है और समझ से भी बाहर। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के एहलकारों का कहना है कि प्रेशर कम या ज्यादा से सारिफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये भी दावा था कि सीएनजी स्टेशंस में कभी भी चोरी नहीं हो सकती। ये स्टार्ट हो गया है जी, बिल्कुल स्टार्ट। अच्छा थोड़ा मुश्किल रहा ना इसको सेटअप करना, इसका सेटअप बनाना। कुछ नोजल उनकी खराब जहाँ पर हम लगाते हैं वो सही जगह नहीं फिट हो रही थी, वो फिट हो गई है तो बस सिस्टम स्टार्ट हो गया। प्रॉपर इक्विपमेंट है ना, तो वो चूंकि जो लगी हुई है कोई देसी भी होंगी, कोई रंगीली होंगी जो रक्षों में लगी हुई हैं। अब ये अच्छा अभी आप चेक करें कि वहाँ का मीटर क्या कह रहा है और आपका यहाँ का मीटर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर डिस्प्ले पे कितना शो हो रहा है और ये मीटर क्या शो कर रहा है। अच्छा। उसमें जो डिफरेंट होगा वो हम आपको बता देंगे। प्रेशर का भी इसमें पता लग जाता है? प्रेशर का भी पता। मेरा जो था ना, मैं असल में चूंकि चाह रहा था कि हम वेट को उस तरह कैलकुलेट करेंगे एक सिलेंडर में, जो इनसे मेरी बात हुई थी, ये वो नहीं है। अच्छा। ये उनकी कोई और टेक्नोलॉजी है। इसमें तो सिर्फ मीटर की आप उसको देख रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि जो डालते हैं तो कितना केजी डलता है। अब इसमें एक हमसे ये था ना कि एक ये लेके आएंगे इक्विपमेंट जिसमें ये भरेंगे और उसका हम वेट देखेंगे कितना ये वही इक्विपमेंट है। वो नहीं है जो आपने कहा। मेरी बात सुनिए, ये वजन कर रहा है, ये मीटर वजन कर रहा है। उस दिन हमसे कहा था ना, वो इक्विपमेंट आपने कहा था कि वो उसमें हम फिल करेंगे और जब वो निकलेगा तो कम से कम आधा घंटा तो उसको खाली होने में लगेगा। वो कौन सा इक्विपमेंट? वो यूज नहीं, वो आज से 20 साल पहले इस्तेमाल करते थे। और उस दिन मैजिस्ट्रेट को तो वही तो वो एक्यूरेसी उसमें होती है या इसमें एक्यूरेसी होगी ना? देखिए उसमें से वो तो सेफ्टी की वजह से आप गैस ये 8 किलो गैस भरेंगे, उसको कहाँ ज़ाया करेंगे? तो फिर चोरी होती कैसे सीएनजी? चोरी आपके सामने नहीं है। नहीं मुझे बताएं कि फिर चोरी जो कहते हैं लोग वो क्या होती है? गलत कहते हैं लोग, आपके सामने चेक किया गया। लोग झूठ बोलते हैं कि सीएनजी की चोरी होती है। नहीं बिल्कुल गलत बात कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइए कि सीएनजी चोरी होती है? हमें ये पता होता है, बस चल रही है, डाल रहे हैं तो उससे हम। तो कभी ऐसा हुआ है कि इतने पैसों की डलवा ली लेकिन एक्चुअली उतना नहीं चली गाड़ी? यही मसला होता है। तो भाई इनके साथ तो ये मसला होता है। ये होता है क्योंकि वजह ये है कि जब थोड़ी से लोग बार खुद तकलीफ नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि हमने यहाँ गाड़ी लगा दी, पाइप लगा, गैस भर गई। इनकी जो तकलीफ है वो कौन सी तकलीफ है? इनकी तकलीफ ये है कि लोग बार जब सीएनजी लगवा रहे होते हैं ना, तो सिर्फ लगवा रहे होते हैं पैसे बचाने के लिए। उसके रूल्स नहीं मालूम करते कि अगर कभी हमें इसके कम बेशी या प्रेशर का चेक करना है तो हम किस तरीके से चेक करें। तो प्रेशर से फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, ये आप आइए। एक्चुअल प्रेशर? हाँ बिल्कुल, ये देखें। हाँ सही। ठीक है, ये सामने इसके मीटर लगा हुआ है, ये इससे और वहाँ के मीटर से टैली। अब जब गैस ठीक है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मैनेजर का कहना है प्रेशर से फर्क पड़ता है, लेकिन मुताल्लिका इदारे का मुलाजिम कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता कम ज्यादा होने से। प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता कम ज्यादा होने से। हमारा कहना है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मुताल्लिका इदारे का एक और मुलाजिम कहता है कि गाड़ी में लगे मीटर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या गाड़ियों के सिलेंडर और उनमें लगे मीटर को चेक किया जाता है? मुझे बताएं, वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के पास जो हुकूमत ने इतना बड़ा ये हाथी दिया है, उसकी क्या जरूरत है जब गाड़ी के अंदर ऑलरेडी एक मीटर मौजूद है जिससे तस्दीक हो जाएगी? करने के लिए इनका टैक्स लिया जाता है, इसको वेरीफाई करने की फीस ली जाती है, इसलिए इनको वेरीफाई तो यहीं से कर लेगा कंज्यूमर खड़े खड़े खड़े। वेरीफाई नहीं हो सकता। क्यों? गवर्नमेंट यानी इसमें फॉल्ट आ सकता है? इसमें फॉल्ट आ सकता है जब ये वेरीफाई होता है 6 महीने के बाद, तो गवर्नमेंट इसको टेस्ट करने के लिए आती है। इसका टेस्टिंग टाइम होता है। तो यही मैं कह रही हूँ, टाइम के लिए दिया हुआ वो हमें। उस सेपरेटर्स की क्या जरूरत? आप तो किसी भी गाड़ी में इसकी फिलिंग करवा के चेक कर सकते हैं। करते हैं ना, लोग करते हैं ना। तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? ये जो इतना बड़ा हाथी आया है, तो उसकी तो जरूरत नहीं थी ना। गाड़ी के अंदर मीटर लगा हुआ है, वो प्रॉपर केजी नहीं बता रहा। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ पे कंज्यूमर को कह रहे हैं कि वो प्रॉपर केजी बता रहा है। प्रॉपर केजी नहीं बता रहा है, सिर्फ उसकी मतलब फुल होगी ये गाड़ी या हाफ होगी ये गाड़ी, वो बता सकता है।
इस महीने में कितनी गाड़ियाँ वापस की आपने? सर आपके पास रिकॉर्ड है कि जो गाड़ी खराब है उसका नंबर लिखा? आपके पास रिकॉर्ड है कराची में कितनी गाड़ी? आपके पास रिकॉर्ड आपका होना चाहिए ना, मेरे पास नहीं, आपके पास होना चाहिए। सारा दिन पूरे दिन गाड़ियाँ दिन में आपने जिसको कैंसिल किया ताकि आप राउंड पे निकले हैं, है ना, आपके पास रिकॉर्ड है? मेरे पास रिकॉर्ड है, आपने देना है। कितनी गाड़ी? आपके पास है रिकॉर्ड सर, आपने मैंने ये खाली नुमाइश के लिए लगाया आपने? आप ये कंज्यूमर को सिर्फ दिखाने के लिए ये मैंने नुमाइश आधे से ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, आधे से ज्यादा अनपढ़ होंगे, आप उसको बताते हैं, लाइसेंस इशू आप तो प्रोग्राम करें ना। अगर किसी की गाड़ी का सिलेंडर खराब भी है तो गाड़ी के मालिक के साथ साथ सीएनजी स्टेशन की भी जिम्मेदारी है कि वो गाड़ी के मालिक को इत्तला दे और अपने पास भी उसका रिकॉर्ड रखे। मुझे लगता है इनकी कोई खामी है जिसकी वजह से ये डर के बैठ गए कि आप उस खामी से नहीं लड़ रहे। असल में बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आपने पहले छूटे कहा जी सीएनजी सेक्टर खराब हो रहा है, सीएनजी सेक्टर खराब हो रहा है, तो भाई आपको अगर किसी चीज को चेक कर लिया आपको क्यों परेशानी होगी? हमें कहाँ परेशानी है? हमने किसी चीज से रोका? आप पूरी एकदम टीम लेकर आए, आपने फोन खड़का दिया आपने किसको? मालिक को। सर जाहिर है मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्यों? मैं एक मुलाजिम हूँ, मैं अपने ऑनर के हमको ऐसा तो काम नहीं कर रहे आप। तो मैंने क्या करा? वो आ गया कि यहाँ पे नहीं, लेकिन आपने उसने क्या बोला? उसने कहा ठीक है जो करना आप करो। बंद में सीएनजी खुलता है ना तुम्हारा, मैं वो भी चेक करवाऊंगा आपने जिस सीएनजी स्टेशन। अब तुम्हारे साथ मेरी बात हो गई, अब आज आपने वैसा कर लिया ना, अब मैं देख लूंगा ना जब बंद में सीएनजी आप मिलता है मैं उसको भी देखूंगा। अच्छा नहीं, बात वही की वही है कि अगर किसी का सिलेंडर खराब होता है, कहीं कोई खराबी होती भी है तो ये उसको पॉइंट आउट भी नहीं करते। ये उस चोरी में उसके साथ हादसा करवाने में ये शामिल होते हैं क्योंकि बाद में पता लगता है कि खराबी है। उसको मना कर दो। उसको कभी ऐसा होता है कि मना किया है कि नहीं आपका सिलेंडर खराब है? किया है। बसों में से मसले मसाल पे शुरू में आते थे तो हम पहले अभी बसों के पहले सिलेंडर चेक करते हैं। कब करते हैं? आप तो डायरेक्ट नोजल डालते हैं जो उसमें घुसाड़ दिया आपने, अभी क्या किया रक्षे में? रक्षे में जो लीक हो रही थी, रक्षे के बाद नहीं कर रक्षे में भी हादसा हो जाता, अभी हादसा हो जाता और हम मर जाते। ये क्या करता? गाड़ी है उसमें क्या 1985 का सिलेंडर लगा होगा? क्या नाम है? शनाख्ती कार्ड कॉपी तो ले लें। बुलाए ना इनको जो छोड़ कर रहे थे, इसको बुला के लिया इसको। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने इनपुट टू इनपुट सीएनजी की जांच पड़ताल की, लेकिन आउटपुट गैस की नहीं की, यानी वजन करते। उन्होंने वादा किया था कि वो ऐसा करेंगे। जब कंज्यूमर राइट्स के चेयरमैन ने उन्हें याद दहानी करवाई तो जवाब उसके बरक्स था। आखिरकार नतीजा ये रहा कि अपने कामों को छोड़कर धमकियां देने में लग गए और हमें भी वहां छोड़कर चले गए। ये थी सरकारी मुलाजमों की कारकर्दगी। फैसला अब आप खुद करें। आप ये बेसिकली इनका जो काम है ये कर रहे हैं। मुझे एतराज इस बात पे हुआ कि वो मालिक ने फोन क्यों किया। हाँ, ये फोन और मालिक को इनको क्यों दिया? हम इधर काम कर रहे हैं, हम चुपचाप काम करें। हाँ बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, हम दूसरे पंप में चलते हैं, कोई किसी की कॉल नहीं लेगा बस। हाँ सही है। किसी से बात नहीं, मेरे सामने वो ये मेरे सामने आप पीछे रख के बात करें। आप गलत बात आप कर रहे हैं। आप गलत, मैं आपको जो भी समझता हूँ तो आप जो करते कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स के बीच में ही लड़ाई हो रही है और उसकी वजह यह है कि कंज्यूमर राइट्स के जो शकील बेग साहब हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि जब आवाम परेशान है, वो चोरी चोरी का रोना रोती है, तो जिस डिपार्टमेंट के पास इतना महंगा अपरेटस दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि चोरी होती ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट क्यों आया गया और आवाम को क्यों शिकायत है, ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। और अब जो है ये डिपार्टमेंट कह रहा है हम आपके साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि बेकार है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करते हमें। अब हम कैसे बिलीव करेंगे? मेरा सिर्फ सिंपल सा एतराज़ था कि ऐसे मौके पे जब हम ये काम करने आए हैं तो किसी का भी फ़ोन किसी डिपार्टमेंट के अफसर के पास नहीं आना चाहिए। और उसको वो लेकर हाइपर हो रहे हैं। हाँ। और अभी उन्होंने बकायदा उनके एक बंदे ने मुझे थ्रेड भी दिया कि मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं देख कौन? तो वो तो ड्राइवर था। हाँ ड्राइवर। तो ये ड्राइवर को इतनी हिम्मत कि वो थ्रेड दे रहा है यहाँ पे। हाँ। ये कोई डिपार्टमेंट्स का आपस में झगड़ा थोड़ी था, हम तो यहाँ पे ये चेकिंग करने आए थे। लेकिन वो असल में उसको अपनी अना बना रहे हैं, क्योंकि मसला ये है कि आप महसूस करें कि जिस CNG स्टेशन पे पेट्रोल पंप पे जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी से पूछेंगे तो वो बेचारा परेशान है। यही तो मेरी कंफ्यूजन थी, ये दूर नहीं कर पा रहे। हमें तो CNG से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अगर ठीक है तो ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि हमसे जो है ऑफिस में जो है वो वादा किया गया कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए CNG की चोरी, जो कि कराची में बहुत ज्यादा हो रही है, वो पकड़ी जाएगी और हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे पेट्रोल से ज्यादा जो CNG की चोरी हो रही है। तो हमने भी कहा, हमने तो कभी सोचा ही नहीं CNG की चोरी भी पकड़ी जा सकती है, क्योंकि वो हमेशा पेट्रोल की चोरी पे काम होता था। अब आपने देख लिया, वो पेट्रोल पंप पे जैसे ही आते हैं, CNG पंप पे जैसे ही आते हैं, वो रंग ही बदल लेते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब हो ही नहीं रही चोरी तो हम क्या कर सकते हैं? आपने देखा किस तरीके से सरकारी मुलाजमीन के झगड़े हुए। कंज्यूमर राइट्स के चेयरमैन अवाम के हुकूक की बात करते रहे। हमने आपको वो हकीकतें दिखाई
कि किस तरीके से आवाम को सरकारी इदारे लाइल्म रखते हैं। आवाम को चाहिए कि वो खुद पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर नजर रखें ताकि हेरा फेरी से बच सकें।